असाइनमेंट 9 में क्वेश्चन नंबर 1, x इज ए नॉट प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर. सो dx बाई dt एक बार डिफ्रेंशिएट करें विद टाइम. ये कांस्टेंट है 0 प्लस a1 और a2 तो कांस्टेंट है 2t. So velocity is a1 plus 2a2t. To find out acceleration, फिर से इसको डिफरेंशिएट करें dv by dt, फिर a1 कांस्टेंट तो 0 और ये 2a2 only. So acceleration in this case is constant and its value is 2a2. So option 3 is correct. Second question में पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है और कितने टाइम में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. रेस्ट मतलब वेलोसिटी ज़ीरो होना. सो y इज़ गिवन -2/3t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, जिससे dy बाई dt इज़ v एंड इट इज़ -2/3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर बना 2t और यहाँ आया 16. सो v इज -4/3t प्लस 16. तो आप देखें यहाँ पर when t is 0 in the beginning v is 16. ठीक है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 16 है. इन what टाइम वेलोसिटी विल बिकम 0. तो इसी v को 0 पुट कर दें. तो 0 पुट किया तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 4/3t इक्वल टू 16, जिसको सॉल्व करें तो t आएगा 12. तो ये क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन में अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन और इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल का मतलब t0. x इज गिवन 2 - 5t प्लस 6t स्क्वायर. सो dx बाय dt it is 0 - 5 plus 12t. Expression of velocity is -5 plus 12t. So at t equal to 0, what is v? v is -5. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन में अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है and it is given as x is t cube minus 6t square प्लस 3t प्लस 4. तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी बनाए तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 और dv बाई dt एक्सेलरेशन इज 6t माइनस 12. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. देखो वेलोसिटी एट एनी t पता है, तो इसमें t पुट करें तो v आएगा. एक्सेलरेशन भी एट एनी t पता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द इंस्टेंट, फाइंड दैट t व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. एक्सेलरेशन 0 implies 6t minus 12 0 implies t equal to 2. यानी इस t पर एक्सेलरेशन 0 है. तो ऐसा पूछना कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कितनी है का मतलब आप ये पूछ रहे हो कि एट t equal to 2 वेलोसिटी कितनी है. तो इस t को इस v में पुट कर दीजिए. एट t इक्वल टू 2 जो वेलोसिटी है इट इज़ 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3. इट इज़ 12 माइनस 24 प्लस 3. ठीक है. तो ये सॉल्व होके आई थिंक इट इज़ -9. फिफ्थ क्वेश्चन में पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है और एक्सेलरेशन पूछा है. √x इक्वल टू 2t प्लस 5. इसको स्क्वायर कर दें तो x इज 2t प्लस 5 स्क्वायर, यानी x इज 4t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20t. तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है. dx बाई dt किया तो ये v होगा, यानी ये 8t प्लस 20 और dv बाई dt किया तो ये एक्सेलरेशन और ये कितना है 8.
So in this case, acceleration is constant and its value is 8. Sixth question. Position time. X is alpha t to the power 3 plus beta t square plus gamma t plus delta. So dx by dt is v. अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कांस्टेंट है, तो इट इज़ 3t स्क्वायर और ये है 2t और ये गामा डेल्टा हो जाएगा 0। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन तो 3 अल्फा इट इज़ 2t प्लस 2 बीटा इट इज़ 1। तो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में आपको v इनिशियल, एक्सेलरेशन इनिशियल और v इनिशियल का रेशियो पूछा है। इनिशियल का मतलब होता है t0, तो एट t इक्वल टू 0 का मतलब t0 पुट कर देना, तो a आता है 2 बीटा, ठीक है। और v चेक करें इसी t पर, तो t0 पुट कर देंगे तो v आएगा गामा। तो ये जब रेशियो सॉल्व होगी तो रेशियो होगी 2 बीटा अपॉन गामा। तो क्या बनेगा रिजल्ट कि रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बीटा एंड गामा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन। इट इज a t to the power 3 a t to the power 2 माइनस b t to the power 3 और पूछा है कि किस t पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो dx by dt is v, it is 2at minus 3bt square और dv by dt which is acceleration, ये a b ना कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर, तो 2a माइनस 3b और ये है 2t, यानी एक्सेलरेशन जो है वो आ रहा है 2a माइनस 6bt, ठीक है। तो किस t पर ये 0 होगा, तो इसको 0 पुट कर दें, तो 2a अपॉन 6b, ये आपके पास a अपॉन 3b, इस t पर एक्सेलरेशन 0 होगा। एट्थ क्वेश्चन, अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। तो x इज a प्लस बी टी प्लस सी टी टू द पावर 3 माइनस डी टी टू द पावर 4। तो dx बाई डी टी इट इज v 0 प्लस b प्लस c इंटू 3t स्क्वायर माइनस d 4t टू द पावर 3। तो वेलोसिटी इज b प्लस 3ct स्क्वायर माइनस 4dt टू द पावर 3, जिसको डिफरेंशिएट करें टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो 0 प्लस 3c तो कांस्टेंट है, इट इज 2t माइनस 4d कांस्टेंट है, इट इज 3t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन सॉल्व होता है 6ct माइनस 12d t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, जो v है t0 पुट कर दें तो ये b है, और एक्सेलरेशन dv बाई dt एट t इक्वल टू 0, t को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसमें ये सी टी टू द पावर 3 नहीं है, 2 है, तो इसको ठीक कर लेंगे जरा, टी टू द पावर 2, तो ये बनेगा 2t, ठीक है। 2t से ये बन जाएगा 2ct, 2ct। तो खैर वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन में यहाँ रह जाएगा 2c ओनली, 2c, ठीक है। तो ये 2c, तो जब t 0 पुट करेंगे तो सिर्फ यही पुट होगा 0,
तो ये क्या रह जाएगा 2c। तो इनिशियल वेलोसिटी इज b, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2c। टेंथ क्वेश्चन में v इज फंक्शन ऑफ x गिवन है और हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है। और ऐसा भी है कि एट t इक्वल टू 0 x इज 0। तो एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन देखो, ये v क्या है 5x टू द पावर 1/2, ठीक है। और अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास dv/dx बनता है 5 1/2 x टू द पावर -1/2, यानी dv/dx बन जाता है 5/2√x। और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v dv/dx होता है। तो v है 5√x और dv/dx सॉल्व हुआ 5/2√x, तो √x कैंसिल, तो 25/2 यानी कि 12.5, यानी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इलेवेंथ क्वेश्चन में पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन, x is 12 plus 18t plus 9t स्क्वायर। तो dx/dt, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 0 + 18 + 18t, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 2 v सॉल्व करेंगे तो 18 + 18 इंटू 2 यानी 18 + 36, यानी कि आंसर होगा 54, ठीक है। 12th क्वेश्चन में अगेन सेम x गिवन है 12 + 18t + 9t स्क्वायर और एक्सेलरेशन पूछा है। देखो ये v एट एनी t सॉल्व हुआ था, इसी को dv/dt करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा और वो बनता है 18 ओनली। ये हो जाएगा 0, 18t का बचेगा 18। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 पूछा है, लेकिन वो t की हर वैल्यू पर 18 ही होगा, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 13th क्वेश्चन में v फंक्शन ऑफ x गिवन है, v इज गिवन एज kx² और एक्सेलरेशन पूछा है। तो यहां से dv/dx लिखें तो k इंटू 2x है और एक्सेलरेशन जो है वो होता है v मल्टीप्लाइड बाय dv/dx। नाउ व्हाट इज v? v इज kx²। व्हाट इज dv/dx? इट इज 2kx, यानी आपके पास 2k² x टू द पावर 3। तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, v इज √x² + 2x का मतलब v इज x² + 2x पावर 1/2 एक्सेलरेशन। तो dv/dx, अब देखो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? चेन रूल, यानी इसको मानना पड़ता है z, ठीक है ना। तो ये dv/dx जो क्या बन जाता है? dv/dz इंटू dz/dx, राइट। तो इसको बस जल्दी से करना सीखो। ये एक्चुअली करके क्या आएगा? 1/2, यहाँ मैंने इसको z माना हुआ है,
तो 1/2 z एज इट इज, और पार क्या 1/2 - 1, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई करना, इस z का डिफरेंशिएशन, यानी इसी को आपको विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से कर देना है। तो x² बनेगा 2x और ये बनेगा 2। तो ये जो चेन रूल सीखा था हमने, इसको ना जल्दी से करना भी सीखो अब, कि जब आपके पास यहाँ कोई एक्सप्रेशन होता है तो जो भी ये पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, ब्रैकेट में एज इट इज रखो इसको, पावर n-1, और साथ में ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास dv/dx सॉल्व हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 आ जाएगा ऊपर, अपॉन ये पावर बन जाएगी -1/2, तो अपॉन √(x² + 2x। अब v और dv/dx का प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज v मल्टीप्लाइड बाय dv/dx, और v है √(x² + 2x, और dv/dx है x + 1 बाय √(x² + 2x। तो ये कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन इज x + 1, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज x + 1। आपको एक्सप्रेशन बताना है एट x = 1। एज एक्सेलरेशन इज x + 1, तो एट x = 1 ये एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन में वेलोसिटी v इज v0 + gt + ft²। तो d, अच्छा आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी आपको वेलोसिटी से पोजीशन में शिफ्ट होना है तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो v को लिखें dx/dt, तो ये dx हो जाएगा v0 + gt + ft² dt। ठीक है, और इंटीग्रेट करें ना, एट t0 इट इज 0, और 1 सेकेंड में उसका जो भी x होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट होकर बनेगा ओनली x, लिमिट 0x। राइट हैंड साइड v0t + gt² + ft⁻³ लिमिट 0 1। तो x इज, t को 1 पुट कर दें तो v0 + g/2 + f/3। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन 1 सेकेंड। 16th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इज गिवन और पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी t0 पर उसकी v0 है, ऐसा गिवन है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। 16th क्वेश्चन में dv/dt इज गिवन kt² + ct। ये k और c कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, सो dv इट इज kt² + ct dt। इंटीग्रेट करें, t0 पर इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो वेलोसिटी इज 0, और एट एनी t सम v, तो लेफ्ट हैंड साइड v 0v = kt³ / 3 इंटीग्रेट किया + ct²/2 लिमिट 0 2। सो v - 0 = kt³ + ct²/2। तो ये आपके पास एट एनी t v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन इज गिवन 2t²। एक्सेलरेशन इज 2t²। ठीक है, यानी dv इज 2t² dt। सो इंटीग्रेशन t0 पर
वेलोसिटी 0 है और t3 पर कोई v, तो ये v तो 2t³/3 लिमिट 0 3, सो v -0 विच इज v, और यहाँ 2/3 इंटू 3⁻3, तो ये v आ जाएगा 18। ठीक है, 18th क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी इज u और एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन को वहाँ f डिनोट किया हुआ है और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है at। समझिए इस बात को, यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, मतलब a एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेलरेशन तो dv/dt है, उसका नाम बल्कि वहाँ f दिया भी हुआ है। तो vt रिलेशन, तो dv इज at dt, इंटीग्रेशन t0 इट इज u, any t it is v, so left hand side इंटीग्रेट होके बना v, लिमिट्स आर u and v, राइट हैंड साइड at²/2 लिमिट 0t, so v minus u it is at²/2, यानी v is u plus at²/2, तो vt रिलेशन। ठीक है, सेम 19th क्वेश्चन में फिर एक्सेलरेशन at² दिया है, at², तो dv ऐसा लिखना, इनिशियल वहाँ भी u गिवन है at²। ठीक है, तो यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड at³/3 बनेगा, तो यहाँ से v माइनस u इज at³/3 और v आ जाएगा u प्लस at³/3। ठीक है, 20th क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे करके अगेन वेलोसिटी ही पूछा है, तो सेम यही सब यूज़ करना है। dv/dt हर केस में फंक्शन खाली बदल दिया है। एक्सेलरेशन इज नाउ गिवन bt प्लस c, जिसमें bc कुछ कांस्टेंट ही है, तो dv इज bt प्लस c dt। ठीक है, इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या गिवन है, स्टार्ट है रेस्ट से, तो t0 पर v है 0, एनी t इट इज सम v, सो लेफ्ट हैंड साइड v एंड राइट हैंड साइड bt²/2 प्लस ct, लिमिट 0t, सो v माइनस 0 विच इज v इक्वल टू bt²/2 प्लस ct, तो ये vt रिलेशन। 21 क्वेश्चन में वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और v which is 2t² प्लस 3, तो यहाँ v को लिख सकते हैं dx/dt, यानी dx इज 2t³ प्लस 3 dt, और t0 पर कोई x इनिशियल और 2 सेकेंड्स में ये x फाइनल, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट होके x इनिशियल x फाइनल और 2t³/3 प्लस 3t, लिमिट 0 2, तो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल इज s, ये आपके पास 2/3 इंटू 2⁻³ प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, ये क्या बना आपके पास 8, 16/3 प्लस 6, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, तो जो रेट है, यानी वो तो एक्सेलरेशन ही बोलेंगे उसको, बट क्योंकि वो डिक्रीजिंग है
तो आपको पुट करना पड़ेगा -3t²। इस पॉइंट का ध्यान रखें, जब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम में ये मेंशन्ड है कि इट इज़ डिक्रीजिंग, तो आपने माइनस लेना ही है, ठीक है। और dv इट इज़ -3t² dt एंड t0 पर ये है 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और 2 सेकेंड्स पर क्या v होगी, ये क्वेश्चन। तो इंटीग्रेट हो क्या बनेगा, v और 20 लिमिट, और ये -3t³ 0 2, ये 3 से 3 कैंसिल, v -20 इक्वल टू t को 2 पुट करेंगे तो आएगा -8, तो v इज ये वहां जाके 20 - 8 यानी कि v होगा 12। तो एट t = 2 सेकेंड्स v होगा 12। दैट्स ऑल।